अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब अद्वैत को देखिए तब द्वैत न तीनों काल, न उपजी है न फना और न देखन को हाल। हमारा शायद यहां तक कल हो गया था। सॉरी। तबीयत ठीक है दीदी आपकी? हाँ खांसी हो रही है। हाँ, अरे तो ठीक है। हाँ। सो इन्हों को क्यों समझे जो अहम मोह में गोते खाए, बिना परमहंस इन जिमी मोह न उल्लंघ्यो जाए। सो इन्हों को क्यों समझे जो अहम मोह में गोते खाए। अब परम धर्म की शोभा वह कैसे समझ सकेंगे जो इस दुनिया के ही अहम मोह के अहंकार में पड़े हैं कि ये मेरा है, ये मतलब ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरे। तो जो इस चीज में है, इस नश्वर जीव के मोह अहंकार में ही है, तो वो परम धाम के 25 पक्षों की शोभा कैसे समझ पाएंगे। बिना परमहंस इन जिमी मोह न उल्लंघ्यो जाए। बिना परमहंस की मोमिनों के सिवा कोई भी इस नींद निराकार को पार नहीं कर सकता। हम भी कहते हैं कि हमें ये दिख रहा है क्योंकि धनी की मेहर है, बाकी निकल तो हम भी नहीं पाए इन चीजों से। तो धनी की पल पल मेहर के अपने को इस चीज के लिए बार बार खींच रहे हैं, बार बार अपने को परम धाम के 25 पक्षों में खींच रहे हैं। बाकी अगर आप अपने अपने दिलों में झांक के देखें तो हम भी कहाँ इस नींद निराकार से पार पा सके हैं। ए अहम को तर सके जाको था न क्यों निकसर, ए आवेंगे अंत को सो आई पहुंची सरद। मोमिन ही इस अहंकार को पार करते हैं। ए अहम को तर सके जाको था क्यों ना निकसर। जिस अहम का कोई पारावार ही नहीं है, मतलब कोई अंत नजर नहीं आता, उस अहम को मोमिन तर सकते हैं श्री राज्य की मेहर से। ए आवेगे अंत को सो आए पहुंची सरद। यही मोमिन ब्रह्म ज्ञान को लेके, तारतम ज्ञान को लेके कलयुग के अंतिम समय में आएंगे। सारी दुनिया जो राह देख रही है वह समय अब आ चुका है। ए अहम को तर सके जाको था क्यों ना निकसर, ए आवेंगे अंत को सो आए पहुंची सरद। क्योंकि आज दुनिया इंतजार कर रही है कि पूर्ण परमात्मा आएंगे। उन्हें नहीं मालूम कि वो आ चुके हैं, वो तो आज भी उसी इंतजार में है कि वो सरद कब आएगी। ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान है सत्यचित आनंद मन, कुली कलंगा मार के साफ करी सब धरन। मोमिनों की कितनी बड़ी महिमा बताए कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म समान है और इनके दिल में पारब्रह्म का स्वरूप बसा है। वही अज्ञानता को मार के संपूर्ण धरती के सब दिलों में रोशनाई करेंगे। साफ करी सब धरन, विकार सारे विश्व के मिटसी इन खुशबुएं, मार काल त्रैलोक को ईश्वर पार पहुंचाए सोए। यही मोमिन संपूर्ण विश्व के विकारों को मिटाकर परम धाम की खुशबू से भरेंगे। मार काल त्रैलोक का,
तो जगह ना काल की बात, जैसे पहले भी बात हुई थी कि कैसे इस काल को जीतना है, क्योंकि अब मरण जो जन्म मरण के जो चक्कर से है उससे पार पा पाएंगे। और भविष्य में ये संपूर्ण जो जीव है 14 तप की जो दुनिया है, इन मोमिनों की बरकत से भविष्य में अखंड हो जाएगी। मार काल त्रैलोक को ईश्वर पार पहुंचाए सोई। लिखा होसी बुद्ध का अवतार सो ब्रह्म शिष्ट दरमियान, और अवतार कलंकी सो नह कलंकी इनमें जान। सभी धर्म ग्रंथों में ये भविष्यवाणी पहले से ही है कि कलयुग के अंत में बुद्ध अवतार होंगे जो मोमिनों के साथ प्रकट होंगे। उसके पश्चात कल की अवतार का भी प्रकटन होगा जो संशय रहित ज्ञान को लेके आएंगे, अपनी इन तारतम्य वाणी को लेकर आएंगे। लिखा होसी बुद्ध का अवतार। विष्णु के 24 अवतार कहे गए हैं। 21वां अवतार जो है रामचंद्र जी का था, और 22वां अवतार जो मथुरा में प्रगटे श्री कृष्ण जी, वो 22वां अवतार है। और लिखा उसी बुद्ध का अवतार, और 2 अवतारों में सुखदेव जी भी अटक गए। वो भी नहीं इस बात को जाहिर कर पाए कि 2 अवतार कौन से थे। एक बुद्ध का अवतार लिखा हुआ है, लिखा उसी बुद्ध का अवतार सो ब्रह्म सृष्टि दरमियान। जब ब्रह्म सृष्टियां आएंगी तो उसमें बुद्ध का अवतार कहा गया। और अवतार कलंकी, और 24वां अवतार कौन सा होगा? श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार कहा जाएगा। तो नेह कलंकी इनमें जान, जिनको निष्कलंक अवतार कहा गया। बुद्ध का अवतार कहा गया है जब देवचंद्र जी के अंदर जागृत बुद्धि आई, उन्होंने आकर के परम धाम की पहचान बताई, तो उनको बुद्ध का अवतार कहा गया। लेकिन उनको भी निष्कलंक अवतार नहीं कहा गया, क्योंकि उस समय वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। और उसके बाद अवतार हुआ श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। उनको श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक कहा गया, लेकिन अवतार किसको कहा गया? जागृत बुद्धि को, क्योंकि जागृत बुद्धि घोड़े के ऊपर सवार होकर के जब श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक आए, तो ये अवतार कहा गया कलंकी, जिसमें थोड़ा भी कलंक ना हो। अर्थात वो बेशक इल्म लेकर के आए, जिसने सारे संसार को जो है निष्कलंक कर दिया, जिन्होंने उनको आकर के वो परम धाम का ज्ञान दे दिया जो आज दिन तक आया नहीं था। इसलिए सारा उनको नेह कलंक कहा गया। विद्यानंद कहा गया। विद्यानंद का मतलब है विजय ही जिसका अभिनंदन करे। और अगली चुपाई में भी यही बात कही है, हुए विद्यानंद सो इनों में जाहिर हुए, विजय करे अभिनंदन सो इन बिना न होए। 24वां अवतार होगा श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। तो इनमें जाहिर हुए, ये किन में जाहिर हो जाएंगे? ब्रह्म सृष्टियों में आकर के जाहिर होंगे। विजय करे अभिनंदन, जिसका अभिनंदन कौन करेगी? विजय ही जिनका अभिनंदन करेगी। तो इन बिना ना हुए, इनके सिवा आज दिन तक कोई भी अवतार नहीं हुआ। क्योंकि चौपाई अगर हम कलश पढ़ेंगे तो कलश में लिखा हुआ है, जब श्री विद्यानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आ गए तो इन्हें इनके बाद अवतारों का क्या काम? इनका अवतारों का कोई काम नहीं है। जब जागृत बुद्धि ही इस संसार में आ गई, उसने सारे संसार को आकर के निष्कलंक कर दिया, तो उसके बाद अवतारों का कोई काम नहीं रहता। तो जेती ब्रह्म सृष्टि, यहाँ पर जितनी भी ब्रह्म सृष्टियां हैं, तित रहे ब्रह्म विचार।
उनके अंदर क्या विचार रहता है? सिर्फ परम धाम के बारे में, अपने प्रीतम के बारे में, अपने 25 पक्षों के बारे में वो यहाँ आकर के विचार करती हैं। द्वार खोले अद्वैत के। जब श्री विजयानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इस संसार में आए, उन्होंने जागृत बुद्धि के घोड़े के ऊपर आकर के सवारी की और उन्होंने आकर के द्वार खोले अद्वैत के, उस परम धाम के आकर के दरवाजे को खोल दिया। अर्थात आत्म वाणी के द्वारा परम धाम की पूर्ण पहचान करवा दी। उस युगल स्वरूप की आकर के पारब्रह्म की पहचान करवा दी। जित नित्य होत विहार, जहाँ ब्रह्म सृष्टियां हमेशा ही अपनी लीलाएं करती हैं, आनंद में रहती हैं, उस प्रेम में रहती हैं, और वही खुशबू इस संसार में अब आई। इत ब्रह्म श्रेष्ठ, इत अक्षर ब्रह्म को, और उस परम धाम के अंदर अक्षर ब्रह्म को रहत इच्छा दर्शन, उनको भी ब्रह्म सृष्टियों के दर्शन करने की इच्छा हो गई। ये सुख ब्रह्म सृष्टि बिना कौन जाहिर करे रोशन। और इस सुख जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां उस परम धाम में सुखों को लेती हैं, जिनके दर्शन के लिए अक्षर ब्रह्म भी चाहना करता है कि मैं उनका दर्शन करूं। ये सुख जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टियां लेती हैं, उन सुखों को और कौन ले सकता है ब्रह्म सृष्टियों के बिना, और उन सुखों को इस संसार में आकर के बता भी कौन सकता है कि परम धाम के सुख क्या है। उनके बिना इस संसार में इन सुखों को जाहिर भी कोई नहीं कर सकता। ब्रह्म संबंध उपनिषद सो रहे इन ऋषियों पास, इन्हों को एक अद्वैत बिना और ना रहे कोई आस। उस ब्रह्म को जानने के लिए उपनिषदों में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, धर्म ग्रंथ हुए हैं, उनके पास ये ग्रंथ तो हैं, उनके पास जानकारी तो है कि पारब्रह्म है। उस पारब्रह्म को वो जानना भी चाहते हैं। इन्हों को एक अद्वैत बिना उनको और कोई चाहना नहीं। बड़ी बड़ी समाधियां लगाते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, इन ग्रंथों के द्वारा जानना चाहते हैं कि वो पारब्रह्म रहता कहाँ है, वो उनका धाम क्या है, स्वरूप क्या है, वो लीला क्या करते हैं, इन सब को ये जानना चाहते हैं। अब उस पारब्रह्म के बारे में कह रहे हैं, आद अनाद फल की इच्छा हुई है जब। आद अनाद की, आद क्या है? आद का मतलब है जिसका अंत होता है। अक्षर ब्रह्म जो है आद की लीला करते हैं, ब्रह्मांड बनाते हैं। ब्रह्म लीला ब्रह्म बालचरित जाकी इच्छा मूल प्रकृति, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देखें पल में उड़ावे। वो अक्षर ब्रह्म अपने एक पल में करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटा देते हैं, जिसको कहा गया है आद। और अनाद, अनादि किसे कहा गया है? वो परम धाम की लीला जो अनादि काल से होती आ रही है। आद अनाद फल की इच्छा हुई है जब। आद की इच्छा किसको हुई? ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म प्रेम को। उनके मन में आदि अक्षर ब्रह्म जो खेल बनाते हैं, उनकी इच्छा देखने की तमन्ना जो है उनके अंदर पैदा हो गई। और अनादि जो परम धाम में लीला होती है, जिन लीलाओं को अक्षर ब्रह्म आज दिन तक देख नहीं पाया, जब धनी ने ये दिल में ले लिया कि मैं अब अपनी रूहों को अपनी साहिबी की पहचान कराऊं, अपनी उस वाहिदत की पहचान कराऊं
जिस इश्क को ये आज दिन तक बड़ा कहती आ रही है। ये जो इश्क रबद है एक दिन की बात नहीं, अनादि काल से, अनादि मतलब जिसका कोई भी अंत नहीं है। और पारब्रह्म जो है अनादि है, अनादि काल से वो लीला चलती आ रही है। और अनादि काल से ही ब्रह्म सृष्टियां जो हैं क्या कहती हैं कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। अब कह रहे हैं आद अनाद फल की अक्षर ब्रह्म के अंदर भी जब धनी ने ये दिल में ले लिया, अक्षर ब्रह्म जो प्रातः काल दर्शन करने के लिए चांदनी चौक में आते हैं, उन्होंने आकर के जिस दिल में ले लिया कि अब मुझे इनको खेल दिखाना है, अपनी उस हकीकत की, उस मार्फत की, उस निस्बत की इनको पहचान करवानी है जिस इश्क को ये हमेशा बड़ा कहती हैं। तो उस दिन अक्षर ब्रह्म ने आकर के किसको देख लिया? क्योंकि जैसे ही रोज आते थे, बहुत थोड़ा सा धामधनी अपना मुखारबिंद घुमाते थे और देख अपना दर्शन दे देते थे। ये भी पूछा जाता है सुंदर साध के द्वारा कि श्यामा जी के दर्शन क्यों नहीं हो पाते? राजी जितना चाहते हैं अक्षर ब्रह्म उतना ही दर्शन कर पाते हैं। अक्षर ब्रह्म जो है थोड़ा सा ही स्वरूप का दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। आज उन्होंने अपना पूरा मुखार, काफी हद तक मुखारबिंद जो है पीछे मुड़ करके अक्षर ब्रह्म को जैसे देखा, तो वैसे ही सखियों ने भी अक्षर ब्रह्म को देख लिया और अक्षर ब्रह्म ने भी किसको देख लिया? सखियों को देख लिया। क्योंकि उस समय जो सखियां हैं नाश्ता करके दहलान में से निकल करके परसाल पर आती हैं और वहां पर नवरंग भाई का जो जूथ है अपने अपने वाद्य यंत्रों को लेकर के आ रहे होते हैं। हरख भाई का जो जूथ है वो अनबन की तरफ, फूलबाग की तरफ वो जा रहा होता है। सभी अपनी अपनी तैयारी में होते हैं। उसी समय ही अक्षरब्रह्म प्रतिदिन दर्शन करके चले जाते हैं। उस दिन आज उन्होंने, सखियों ने अक्षरब्रह्म को देख लिया और अक्षरब्रह्म ने सखियों को देख लिया। इस बात की पुष्टि जो है पुराण संहिता के अंदर भी आती है। पुराण संहिता में लिखा हुआ है कि अक्षर ब्रह्म ने सखियों के एक नख को देख लिया था, कुछ मतलब दर्शन कर लिए थे, जिस कारण से उनके दिल में ये इच्छा पैदा हो गई, अनादि की, अनादि की इच्छा पैदा हो गई कि यहाँ पर, मैंने तो सोचा था कि सिर्फ राज्य रहते हैं, धाम अक्षय हमारे प्रीतम रहते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई और भी रहता है, यहाँ सखियां भी रहती हैं, यहाँ पर लीला होती है। इस लीला को देखने की, अनादि की लीला देखने की इच्छा क्या हुई? अक्षर के ब्रह्म के अंदर। तो जब सखियों ने पूछा, हे राजी ये बताओ कि ये पुरुष दूसरा कौन है? जब दूसरे पुरुष देखने की इच्छा सखियों के अंदर आई, उन्होंने पूछ ही लिया, बताओ तो सही राजी, आज दिन तक तो हमने किसी को देखा ही नहीं आपके सिवा, तो ये दूसरा पुरुष कौन है? तब उन्होंने कहा, ये मेरा सत अंग है, अक्षर ब्रह्म है। तो पूछ लिया ये करता क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये खेल बनाता है और मिटाता है। तो ये खेल कौन से बनाता है? जिसको आदि कहा गया, आद, आद जिसका अंत होता है। ये ब्रह्मांड जो है आदि का ब्रह्मांड है, जो बना है वो मिटेगा भी। और सखियों के दिल में उस आदि, बीतक में भी आता है, आदि अनादि फल के सोए, अक्षर और संयन में इच्छा उपजाई दोए, आदि और अनादि की आद और अनादि की, मतलब ये आगे छुपाई आ जाती है कि आदि अनादि की इच्छा जो है देखने की, इन दोनों के दिल में इच्छा पैदा होगी। इसी में छुपाई में एक में ये बात कह दी, आदि अनादि फल की इच्छा हुई है। जब दोनों के दिल में ये इच्छा पैदा हो गई, मोह अहम त्रिगुण की, अब उस इच्छा से
अक्षर ब्रह्म को कह दिया गया कि जो तुम ब्रह्मांड को बनाओ, और उन्होंने मोह और अहंकार से 3 गुणों की उत्पत्ति कर दी, उत्पन्न भई। तब ये संसार किससे बना? मोह अहम से उपज्यो। मोह अहम से उपजने के कारण आज किसी के अंदर भी ये मोह अहम समाप्त नहीं होता। मोह अहम से उपजे ताथे छूटत नाही विकार। कोई भी चाहे कि इसमें से हमारे विकार अज्ञानता समाप्त हो जाए, तो वो अज्ञानता समाप्त नहीं होती, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति ही मोह और अहम से हुई है। आगे चुपाई में यही बात कही, आद फल ब्रह्म सृष्टि को, आद फल ब्रह्म सृष्टि को। ब्रह्म सृष्टि को क्या इच्छा हुई देखने की? आद की, कि ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे बनते हैं, कैसे मिटते हैं, यहाँ होता क्या है। राजी ने एक एक बात का वर्णन कर दिया था वहां पर। हे ब्रह्म सृष्टियों, हे मेरी आत्माओं, ये जो खेल है, आदि का जो खेल है, यहाँ कितने दुख है, यहाँ पर कितनी बीमारियां हैं, कितनी लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, यहाँ पर बुढ़ापा है, जन्म है, मौत है। आद फल ब्रह्म सृष्टि को, और जब सब कुछ बता दिया, लेकिन ब्रह्म सृष्टियां परम धाम में रहने वाली, उनको क्या मालूम कि ये जन्म क्या है, क्या मौत क्या है, बीमारियां क्या है, लड़ाइयां क्या है, मान क्या है, अपमान क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, झगड़े क्या है, कुछ पता नहीं। लेकिन उनके दिल में इसी आद फल ब्रह्म सृष्टि को, आदि की इस खेल को देखने की इच्छा किसके अंदर हुई? ब्रह्म सृष्टियों को। अनाद फल अक्षर, और अंदर लीला क्या होती है, वो प्रेम की लीला क्या होती है। यहाँ राज्य किसके साथ लीला करते हैं? अनाद फल अक्षर, और अक्षर ब्रह्म के अंदर अनादि की लीला देखने की इच्छा हो गई। भाई इच्छा फल देखन की, जब दोनों के अंदर ये इच्छा पैदा हो गई कि हमें इस खेल को देखना है, और अक्षर ब्रह्म के अंदर इच्छा हो गई कि मुझे अंदर की लीला देखनी कि कौन सी लीला होती, किया खेल इनो खाती। इन दोनों की इच्छा को पूरा करने के लिए ही ये खेल जो है बना दिया गया। ये खेल जो है धनी की इच्छा के द्वारा ही बनवाया गया। ये उतर आए धाम से। अब जब इच्छा पैदा हो गई सबके अंदर, धनी ने भी ले ही लिया दिल में कि इनको मैं अपनी साहिबी दिखाऊं, मैं इनको अपनी वाहिदत का इश्क दिखाऊं। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ए दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया। पहले इच्छा तो राजी के दिल में ही हो गई, और दोनों के दिल में इच्छा भी धामधनी ने ही पैदा कर दी। भले ही हक आप सांचे होने, बहुत मना किया, एक बार नहीं 3 बार मना कर दिया कि रूहो, ये खेल तुम्हारे देखने के लायक नहीं, तुम इस खेल में मत जाओ, तुम मुझे भूल जाओगी, तुम वहां जाकर के झूठे खेल, झूठे अपने अपने घर बना करके बैठ जाओगी, अपने झूठे पति बना करके बैठ जाओगी, झूठे देवी देवताओं की पूजा करोगी। सब कुछ बता दिया, पर रूहों के दिल में इच्छा पैदा हो ही गई कि हमें इस खेल को देखना है। तब उतर आए धाम से ब्रह्म आत्माओं की सुरताएं, इस खेल में उतर करके आ गई मृत्यु लोग ऊपर। कहां पर आई? इस मृत्यु लोग में। इच्छा इनों की पूरी भई। अब धामधनी ने इस माया के संसार में ला करके जो हमने ये खेल मांगा, दुख का खेल देखने की इच्छा पैदा कर दी, ये इच्छा पूरी कर दी। ए दिखावत अद्वैत घर। अब धामधनी सेम ये इच्छा पूरी, खेल देखने की इच्छा भी पूरी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारी जो है ये खेल देखने
इच्छा जो है अद्वैत की लीला, यहाँ जो परम धाम की लीला जो है वो भी दिखा रहे हैं, क्योंकि दोनों बातें दिल में ली उन्होंने कि अपनी साहिबी भी दिखा दूं और परम धाम के अंदर जो वाहिदत का इश्क है, जो जिस वाहिदत में तुम रहती हो, जिनके सुख तुम परम धाम में लेती तो हो, जिनकी लज्जत तुम्हें नहीं है, उनकी लज्जत देने के लिए दिल धाम धनी ने जब दिल में ले लिया, तो वो भी इच्छा जो है यहाँ आकर के हमारी पूरी कर रही है। हमें जिस अक्षर ब्रह्म के बारे में परम धाम में रहते हुए पता नहीं था, परम धाम में रहते हुए ये पता ही नहीं था कि ये अक्षर ब्रह्म कैसे खेल बनाते हैं और कैसे मिटाते हैं। और परम धाम के अंदर हम जो सुख लेते हैं, उन सुखों की लज्जत हमें नहीं है। एक एक सुख यहाँ पर बिठा करके हमारे धामधनी हमें दिखा रहे हैं। धाम अंदर की, अब परम धाम के अंदर कई महल, मंदिर, थंब, द्वार, क्या है, कितने महल हैं, कैसे मंदिर हैं, कैसे थंब हैं, थंबों के ऊपर कैसी मेहराबें हैं, कैसे वहां पर द्वार हैं, गलियां कैसी हैं, हमारी परम धाम की हवेलियां कैसी हैं, जित नित होत विहार, जहां पर हम एक दिन नहीं हमेशा ही वहां पर प्रेम की लीलाएं करते हैं, उनको यहाँ पर आकर के दिखा रहे हैं। उस घर की हमें पहचान दे रहे हैं, उन सुखों को हमें बता रहे हैं। सुंदर छवि मुख शोभित, धाम धनी का स्वरूप कैसा है, उनके मुखार बिंद की छवि कैसी है, वो हमें यहाँ बता रहे हैं। अपना स्वरूप हम प्रतिदिन क्या पढ़ते हैं, स्वरूप सुंदर, संकुल, संकोमल, रूह देख, नैना खोल, नूर जमाल, फेर फेर महबूब आवत हृदय, किया किनने तेरा कौल फैलजे, जामा जड़ाव जुड़िया अंग जुगल सो, चारों हार अंबर करी झलकार, जगमगे पाग जोत ज्वेर ज्यों, मीठे मुख नैनों पर जाऊं बलिहार, लाल अधर हस्त मुख हरवटी, नासिका तिलक नीलवट भोए केश, श्रवण भूखन मुख दंत मीठी रसना, ए देख दर्शन आवे जोश, बाहें चूड़ी बाजू बंद सोहे, फुमक पहुंची काड़ो कड़ी, हस्त कमल की मुंदरी, नख का नूर चीर चढ़ो आसमान में, ज्यों हक चलवन करे सब रोशनी, पटके करी अवकाश में, चरण भूखन जाम में इजार जाई, कही श्री महामती महबूब, कही श्री महामती महबूब रू दिल को खींचे तोहे अर्श के मान। उस स्वरूप का वर्णन करके हमें धामधनी बता रहे हैं कि मेरा स्वरूप कैसा है, मेरा मुख कैसा है, उसकी शोभा कैसी है। साम सामे खड़े द्वार, और साम सामे खड़े द्वार, हमारी मोहल्लों के सामने द्वार कैसे हैं, द्वारों के ऊपर मेहराबे 24 मेहराबे कैसी हैं। रस भीगे बातें करें, जब रूहें साम सामे मोहल्लों के सामने आमने सामने खड़ी होती, जैसे कि बहुत सुंदर वर्णन है, लाल चबूतरे के ऊपर रूहें बैठी, और कुछ रूहें जो हैं उन सामने जो बड़ो वन के वृक्ष आते हैं, उन वृक्षों में जो 4 हाथ का छज्जा बड़ा हुआ है, जहां पर वहां द्वार बने हुए, द्वारों में आकर के रूहें बैठ जाती हैं, जहाँ सामने लाल चबूतरे पे बैठ जाती हैं, जहाँ परम मोहल्लों के अंदर एक मोहल के अंदर रूह बैठी है, दूसरे मोहल्लों में रूहें बैठी हैं, तो आपस में बैठ करके कैसे प्यार भरी बातें।
इनका वर्णन करे, रस भीगे बातें करे, प्रेम में डूबी हुई है, आनंद में डूबी हुई है, आनंद में डूब करके आपस में बैठ करके बातें करती हैं। निरखत छवि सुखकार, वो उस निरखत उस धामधनी की शोभा को निरखती हैं, खुश होती हैं, आनंदित होती हैं और अपने प्रीतम से भी बैठ करके मीठी मीठी बतियां करती हैं। कोई सन्मुख सखी ठाड़ी रहे, कुछ सखियां जो हैं राजी के सामने आ जाती हैं और आकर के खड़ी हो जाती हैं। कोई बोलत बैन रसा, मीठी रचना से राजी के साथ मीठी मीठी बातें करती। वाणी में बहुत सुंदर श्रृंगार में वर्णन करता है। जब एक सखी बात करती है तो राजी चार पढ़ देत पढ़ उत्तर चार, चार तरह से उत्तर देते हैं। कितनी मीठी आवाज में धामधनी अपनी रूहों से बातें करते हैं। कोई चाल चल दिखावे, कुछ सखियां कैसे चाल चलती हैं, अलबेली चाल में, मस्ती में चाल कर, लटकतियां मटकतियां भंवरी फिरतियां। जब हम स्वरूप सुबह का पढ़ते हैं तो उसमें कई फूल लता जो फिरतियां, कई हल्के हल्के हालतियां, कई मालतियां मचकतियां, कई आवत है ठेलतियां, जुथ जल लहरा लेवतियां, कई आवे भंवरी फिरतियां। किस तरह से मस्ती भरी चाल में रूहें चल करके धामधनी के पास आती हैं। कोई देख के होए खुशहाल। जब कुछ रूहें इतनी प्यारी चाल में चलती हैं और दूसरी रूहें उनको चलते हुए देखकर उस मस्ती भरी चाल को देख करके ही आनंदित होती रहती। हर कोई रूह प्रेम में डूब जाती है, आनंदित होती है देख करके। प्रेम उनका देखिए, हमें हमें ये चुपाइयां बता रही हैं कि हम रूहें एक दूसरे को देख देख करके कितनी खुश होती हैं, कैसे प्रेम में भीग जाती हैं, क्योंकि इश्क के अंगों में वो भीगल है। वो प्रेम अब हमें यहाँ पर भी लाना है। सिर्फ चौपाइयां पढ़ने से, उस प्रेम को पढ़ने से कोई फायदा नहीं यदि इसके अंदर से हमने उस चौपाइयों को अपनी रहनी में नहीं उतारा। एक चौपाई मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब यही शब्द उठत अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, पहचान पीऊ तो अक्षरातीत, याही सो रहो लपटान। अब यही शब्द उठत अवनी में, अवनी मैंने धरती पे, इस माया के संसार में एक ही शब्द निकल रहा है। यही शब्द उठत अवनी में, नहीं कोई नेह समाना, प्यार के बिना यहाँ प्रेम के समान कुछ भी नहीं कोई नेह समाना। प्यार के बराबर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहचान पियो तो अक्षर, अपने धाम धनी की पहचान कर, पहचान पियो तो अक्षरातीत, याही सो रहो लपटाना। अपने प्रीतम से अलिंगन बंध, अपने प्रीतम से लिपट जाओ, अपने प्रीतम की शोभा को अंकित कर लो, अपने दिल में अपने धाम धनी की शोभा को बसा लो और सभी सुंदर साथ को देख करके प्रेम आना चाहिए हमें। भले ही किसी से कोई गलती भी हो जाए तो भी हमें उसकी गलती को नहीं देखना, हमें उसके अंदर के गुणों को देखना है, उसके अंदर के प्रेम को देखना है। चौपाई तो हम जरूर बोलते हैं, अवगुण गाढ़े गुण ग्रहे हारे से होई जी, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि ए रीत। अवगुणों को निकाल दो, छोड़ दो, मत देखो किसी के अवगुणों को। अवगुण गाढ़े गुण ग्रहे, उनके अवगुणों को भी निकालो, पहले तो अपने अवगुणों को निकालो कि मेरे अंदर कौन से अवगुण है।
मैं अपने अवगुणों को निकालूं, अपने अवगुणों को निकालो और दूसरों के गुणों को देखो। अवगुण गाड़े गुण ग्रहे, और दूसरे के गुणों को देख लो। हम हमेशा क्या देखते क्या है सुंदर साथ जी? दूसरों के अवगुणों को देखते हैं और अपने गुणों को देखते हैं। हम सोचते हैं हमारे अंदर तो सब गुण भरे हुए हैं और दूसरे को अंदर अवगुण भरे हुए हैं। मुझे बड़े महाराज जी की एक बहुत प्यारी बात याद आती है, मैं उसको आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। शायद मैंने पहले भी कभी सुनाई हो। एक बार की बात है, बड़े महाराज जी ने एक बहुत वाइट सफेद कपड़ा लिया और सभी सुंदर साज से पूछा, सुंदर साज जी दिखाओ, देखो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा। अब सब ने उस सफेद कपड़े को देखा, उसमें क्या देखा, एक छोटा सा स्याही का दाग लगा हुआ, काला दाग लगा हुआ। उस काले दाग को तो सब ने बताया, महाराज जी देखो जी इसमें एक काला दाग है, महाराज जी देखो इसमें एक काला दाग दिखाई दे रहा। सबने ही काले दाग को देखा। महाराज जी बहुत हंसने लगे। ये प्यारी सखियों, ये सुंदर साथ जी, मुझे ये बताओ, क्या इतनी बड़े कपड़े के अंदर, इतनी बड़ी चादर के अंदर आपको एक काला दाग ही दिखाई क्यों दे रहा है? कि इतना सफेद जो कपड़ा है वो क्या आपको दिखाई नहीं देता? इसमें इशारतों में बहुत बड़ी बात हमें बता दी। क्या बता दिया? कि तुम्हारी नजर उस काले दाग पर तो पड़ गई, लेकिन जो उसका सफेद चादर है उस पर आपकी नजर नहीं गई। हमारी नजर भी ऐसे ही, जैसे कहते हैं ना कि मक्खी जो है पूरे शरीर को छोड़ देगी और जहां जख्म होगा ना उस पे जाकर के बैठेगी। हमें अपनी नजर को ऐसा नहीं बनाना, अपने अपनी नजर में प्रेम भरना है। जैसे सखियां परम धाम में सबसे को प्रेम से देख रही हैं, लटकनी मटकनी चाल में सखियां चल रही हैं, वो राजी से प्रेम भरी बातें कर रही हैं, और कुछ सखियां बैठ बैठ करके उसको देख देख करके हर्षित हो रही हैं, खुश हो रही हैं। कोई आगे बढ़ रहा है, प्रेम से बातें कर रहा है, कुछ सिखा रहा है, तो हमें भी खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। हे राजी, बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई रूह हमारी आगे बढ़ रही है, हमारे अंदर कोई सेवा कर रहा है, तो उनसे हम भी सीखे ना। वो सेवा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारे अंदर भी सेवा का भाव आना चाहिए, हमारे अंदर भी खुश होने का भाव आना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं? कोई गली में फिरती देखी, कोई कोई सखियां जो हैं इन गलियों में घूम रही हैं, फिर रही हैं। कैसे? कोई हाथ कंठ में बाएं, किसी के हाथ में हाथ है और किसी के कंठ में, बाहों में, गले में बाजुएं डाली हुई हैं, और गले में बाजुएं डाल करके आपस में हाथ में हाथ डाल करके, बाहों में बाहें डाल करके, गले में बाहें डाल करके किस तरह से प्रेम भरी चाल में उन गलियों में घूमती हैं। जोड़े मिल चलत, जोड़े जोड़े मिल करके चलती हैं। ये सब सुख कहो ना जाए, इन सुखों का वर्णन इस मुखार बिंद से हो ही नहीं सकता। इन सुखों का, जो सखियां वहां पर जब 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक सखियां जोड़े जोड़े घूमती, कोई सखी फूल बाग में चली जाती, कोई नूर बाग में चली जाती, कोई अन्न बन में जाती है, तो कोई दूध गलीचा में जाती, कोई बट पीपल में जाती है, बट पीपल की चौकी में, कोई 7 वनों में चली जाती, तो कोई सुखियां छठी भूम में, कोई 7वीं भूम के हिंडोलों में, तो कोई 8वीं भूम के हिंडोलों में, कोई 9वीं में, कोई 10वीं। आपस में सखियां
वहां की गलियों में कैसे घूमती हैं, कैसे मीठी मीठी बातें करती हैं, कितना सुख लेती हैं वहां पर, जोड़े जोड़े मिल करके चलती हैं। पर एक बात सुंदर साथ जी, जोड़े जोड़े मिलकर चलती तो हैं, पर वहां पर ऐसा नहीं कि आपस में दोनों ने जुटबाजी कर ली और मैं ये सखी मेरी है, मैं इसके साथ ही बैठूंगी, इसी के साथ करूंगी। परम धाम में वायदा एनी टू, सरकार बोला करते थे एनी टू, कोई भी दो, ऐसा नहीं कि मेरी मेरी जोड़ी इसके साथ तो मेरी जोड़ी इसके साथ। बस में भी बैठना है तो हम जोड़े जोड़े ही बैठेंगे, मंदिर में बैठना है तो हम जोड़े जोड़े बैठेंगे। वहां पर अपनी जो आपस में जो सखियां हैं, नहीं, हमें ऐसा जोड़ा जुगलबंदी ऐसी भी नहीं करनी, हमें सबसे प्रेम करना है, चाहे वो कैसी भी सखी क्यों ना हो। जो पीछे रह रही है उनको भी आगे बढ़ाना है, हाथ पकड़ना है उसका, उसको भी आगे बढ़ाना है। अगर वो चितवनी नहीं कर पा रही, उसको नहीं आ रही, तो हमें उसको भी हाथ पकड़ करके उसको चलाना है आगे। ये नहीं जो पीछे रह गया तो रह गया, नहीं, सबको साथ लेकर के चलना, तभी हमारा प्यार यहाँ पर भी होगा। राज जी हमारे ऊपर खुश हो जाएंगे। कहते हैं हम यहाँ पर सवा सेर सूत काटने के लिए, सेर सूत तो हम काटेंगे ही, काटना ही काटना है, लेकिन सवा सेर सूत काटने का मतलब क्या है कि जब हम खुद भी खुश होंगे, दूसरों को भी खुश करेंगे, खुद भी जागेंगे, दूसरों को भी जगाएंगे, जो पीछे सखी रह गई है उसको भी आगे बढ़ा करके चलेंगे, तो हम सवा सेर सूत काट करके चलेंगे। जोड़े मिल चल, यहाँ पर सभी को जोड़े मिलाना चाहिए, सभी के साथ प्रेम करना चाहिए। इस शुभ सुख के हो ना जाए। जहाँ पर जो गलियों में वहां प्रेम की लीला होती है, प्रेम दर्शा रहे हैं धामधनी हमें, उस प्रेम को यहाँ चलने के लिए बता रहे हैं। इस सुख का वर्णन इस जुबान से नहीं हो सकता। कोई हंसावे राज को, कोई मीठी बाता बनाए। सखियां क्या करती हैं, उनके दिल में एक चाहना आती है कि राजी को मैं खुश कैसे करूं, मैं राजी को हंसाऊं तो कैसे हंसाऊं। बीतक में भी बहुत प्यारा वर्णन आता है कि एक राजी जब वहां पर खड़े होते हैं बंगला जी के अंदर, तो एक मोटी बाई सखी का नाम आता है। वो आड़ी टेढ़ी होकर के राजी के रास्ते में आकर के खड़ी हो जाती है और वो शिवजी साहब को हंसाती है, खुश करती है कि मेरे मेरे शिवजी साहब, मेरे प्राणनाथ जी मुझसे खुश हो जाएं, मुझसे रीझ जाएं। और कोई मीठी बातें भी कैसी करती हैं, मीठी मीठी बातें करती, हमें भी सिखा रहे हैं यहाँ पर। हमें भी कौन सी बातें करनी है, सबसे मीठी मीठी बातें करनी है। भले ही हमारे अंदर कितनी भी गलती क्यों ना हो, किसी के अंदर गलती क्यों ना हो, हमें क्या है, उनसे मीठी बातें करनी है। अगर किसी को समझाना भी है तो मीठे शब्दों में समझाना चाहिए। ये नहीं ऐसे कड़वे शब्द बोल करके किसी का दिल दुखा करके बात नहीं करनी। कीर्तन ग्रंथ में बहुत प्यारी सिपाही आ जाती है, ज्यों ज्यों प्रीत होत है साथ में, त्यों त्यों होत मोही को सुख, ज्यों ज्यों विरोध बढ़त है साथ में, त्यों त्यों होत वाही को दुख। वाही को दुख, जैसे जैसे प्रेम सखियों में बढ़ता है तो मुझे क्या होता है, सुख मिलता है। और जैसे जैसे विरोध बढ़ता है आपस में, सब विरोध करते हैं आपस में, तो उन्हीं को दुख होगा, उन्हीं को आखिर में जाकर के पछताना पड़ेगा, पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये वो मेरी सखी थी जिसके साथ बोल मिलावा में मैं बैया, गले में बैया डाल करके बैठी हुई थी, इसी से मैं विरोध कर रही थी, इसी के साथ मैं झगड़ा कर रही थी, इसी के साथ मैं नफरत कर रही थी। इसलिए कह रहे हैं राजी को हंसाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं,
कोई साम्य शाहिदी देते हैं। और सखियां आपस में खड़ी होकर के उन बातों की आकर के साक्षी देती हैं। कोई ठाड़ी ताई सराय। और जब कुछ सखियां जो हैं वहीं खड़ी होकर के दूसरी सखियों की भी तारीफ करती। सराहना करना, तारीफ करना, हमें सबकी तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं कि किसी की जाकर के अवगुणों को ज्यादा बताते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है। क्या बनना है हमें? शहद की तरह बनना है, मीठे बनना है। आपस में जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए। किसी को भी जोड़ सको तो जोड़ दो, तोड़ो मत। उसकी बुराइयां मत करो किसी की भी। सिर्फ चुपाइयां, ठीक है, राज्य की वहां की खुशी की बातें हैं, लेकिन घटानी हमें यहाँ पर है। कोई ऊपर सखी हसत है। जब सखियां आकर के बातें करती हैं तो दूसरी सखी जो है आकर के उस पर हंसती है। हंसना मतलब हंसी उड़ाना नहीं, उनकी बातों पर बड़ी खुश होती हैं। ठाड़ी उन मेहराब दरमियान, जो वहां मेहराबें बनी हुई है, उन मेहराबों के द्वारों के बीच में जाकर के खड़ी हो जाती हैं। रीझत राज एक पर, ऐसे सखियों पर जो दूसरों की आकर के साक्षी देती हैं, उनकी सराहना करती हैं, उनके लिए हंसती हैं। और राज्य भी उन सखियों पर रीझ जाते हैं। होत सुख सबों पहचान, और सखियों के सुख क्या हैं, उनकी पहचान सबको होती है। उनका अनुभव, एक सखी खुश होती है तो उसका सुख सब सखियों को मिलता है, और सब सखियां उनके सुखों का अनुभव वहां पर खड़ी होकर के करती हैं। श्री राज ठुकरानी जी एक तन, वहां पर दो तन, कहने को दो तन हैं। श्री राजी और श्यामा जी, ये दो तन है, दोनों एक ही स्वरूप हैं। सखियां ठकुरानी जी तन, और हम सखियां जो हैं श्यामा जी का तन है। राजी कहते हैं रूहो तुम मेरे तन हो, तो एक जगह श्यामा जी भी कहती हैं श्यामा रूहें श्यामा जी का तन है, अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं। ये तीनों मिल एक हैं। तीनों राजी हैं, श्यामा जी हैं, जय सखियां हैं। ये तीनों एक ही अंग हैं। रहे एक प्रफुल्लित मन, वे सदा एक रस रहती हैं, एक प्रफुल्लित रहती हैं, सदा संकुल रहती हैं, सदैव प्रसन्नचित रहती हैं, और एक दूसरे को प्रसन्नचित भी करती हैं। रहे एक ही सुख सबन के, सबका सुख वहां पर एक है। रहे एक ही नित्य विहार, और सबकी लीला भी एक है। सब एक तरह से लीला करती हैं, परस्पर सुख देते हैं, और एक दूसरे को वो क्या है, सुख देती हैं। खड़े देखो मेहराबी द्वार, जब वो सखियों को उन मेहराबों में खड़े होकर के देखती हैं, मेहराबों में खड़े होकर के उन सुखों को देखती हैं, उस आनंद को देखती हैं, तो सभी आनंदित होती हैं। परस्पर एक दूसरे को सुख देती हैं, आनंद देती हैं। और छुपाई है चढ़ता जौवन अंग में, वहां पर हमेशा किशोर स्वरूप है सभी। सबका जो यौवन है बढ़ता ही बढ़ता जाता है। हमेशा राज्य का भी यौवन ऐसा है, किशोर स्वरूप है, जिसमें कहते हैं कि किशोर स्वरूप ऐसा नहीं कि घट बढ़ वहां नहीं है, लेकिन जहाँ सौंदर्य की बात की गई है, जहाँ किशोर स्वरूप की बात की गई है, ऐसा लगता है कि हमेशा उनमें नवीनता ही नवीनता दिखाई देती है। रहे अति उन्मद आकार, उनके आकार में, उनके जो स्वरूप है उसको देख करके आनंद आता है, मस्ती आ जाती है, आनंद में डूब जाती हैं सखियां। चाल चातुरी चपलता,
उनकी चाल में बहुत चतुराई है और चपलता भी भरी हुई। रस भीगे मेहराबी द्वार, वो जो द्वार हैं, जो मेहराबे हैं, उनमें भी क्या भरा हुआ है? रस भरा हुआ है, इश्क भरा हुआ है। सखियों में भी इश्क भरा हुआ है। वो मेहराबों में, उन मेहराबों की, उन द्वारों की यहाँ पर शोभा का वर्णन किया गया है। उन मेहराबों में खड़े होकर के कैसे सखियां इश्क में डूब करके, इश्क की मस्ती में डूब करके एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करती हैं, हास विनोद करती हैं, उन पर संकोल हो जाती हैं, प्रसन्नचित होती हैं। और यहाँ पर भी हमें यही सीखापन लेनी है कि किस तरह से हमें एक दूसरे को देख करके खुश होना है, आनंदित होना है, प्रसन्नचित होना है, उनसे सबसे प्यार करना है, किसी से कोई द्वेष नहीं करना। यदि जब ये वायदत हमारे अंदर आ गए तो हम अवश्य ही अपने घर जल्दी चल देंगे। हम अवश्य ही अपने घर में जा करके उस आनंद की मस्ती में डूब जाएंगे। इसके साथ ही मैं 30 चुपाई हो गई। चुपाई को दोहरा रही हूँ सुंदर साथ जी। चढ़ता जोबन अंग में, रहे अति उन्मद आकार, चाल चातुरी चपलता, रस भीगे मेहराबी द्वार, रस भीगे मेहराबी द्वार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।